नमस्कार मेरे मित्रों। आज बात करेंगे आनुवंशिकता की नई खोज। मित्रों, आनुवंशिकता के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और मैंने ये कहीं बुक से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ मैं, ये मैंने खुद ने प्रैक्टिकल किया है। और काफ़ी बच्चों का ज़रूरत पड़ा मुझे जब इसको किया है, और उनको बिना बताए ही ये प्रैक्टिकल करना पड़ा मुझे। और यानी कि उनको पता भी नहीं था उस टाइम ये प्रैक्टिकल करना पड़ा, और वो काफ़ी जगह जाके करना पड़ा। तो काफ़ी बच्चों की मतलब वो ज़रूरत भी हो गई थी मुझे, यानी कि कैसे पता करें। तो मैं अलग अलग जगह गया, उनको बताया भी नहीं और उनके बारे में पूरा जानकारी लिया, यानी कि बिना उनको पूछे ही ये मैं प्रैक्टिकल करता रहा। वो कैसे कि मैं आपको अभी बताऊंगा पूरा वीडियो विस्तार से। एक्चुअली मैं जब शॉप में बैठता हूँ तो बच्चे दुकान में होते हैं, तो मैं आवाज़ मारता हूँ तो वो बहुत बार सुनते ही नहीं है। वो ना सुनने का मुझे एक वो हो गया है कि यार ये सुन क्यों नहीं रहे। तो मेरे मन में एक विचार आया कि शायद ये बच्चा बहरा हो गया है, ये लड़का बहरा हो गया है, और मैं इसको डॉक्टर को चेक कराऊँ। तो मुझे पता चला, तो डॉक्टर ने कहा कि इसके कोई भी बीमारी नहीं है, यानी कि बीमारी सुनने की कोई बीमारी नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है ठीक है, मतलब सही है मतलब। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ये तो ठीक है। तो फिर मैंने दूसरा बच्चा जो लड़की थी उसको मैं लेके गया, तो पता चला कि ये भी ठीक है। फिर मैं आवाज़ मारता हूँ तो ये सुनते क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है यार कि ये मोबाइल चलाते वक्त नहीं सुनते होंगे शायद। तो ये मोबाइल की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि मोबाइल चलाने वाले बच्चों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो फिर मैंने ये प्रैक्टिकल किया कि शायद ये हो सकता है। तो फिर ऐसे बच्चे ढूंढने होंगे मुझे, ऐसे बच्चे ढूंढने थे मुझे कि जो मोबाइल नहीं चलाते हैं। तो मैंने ऐसे बच्चे ढूंढे जो मेरी सिस्टर के ही थे एक्चुअली में, और उनके पास पापा के पास भी मोबाइल मतलब ना के बराबर है। और वो चलाना तो बहुत दूर की बात है, हाथ में भी नहीं लेते हैं मोबाइल। और बहुत ही कम बच्चे मतलब यूज ही नहीं करते मोबाइल। बात करना भी ढंग से नहीं यूज करते, मतलब मोबाइल के लिए बात भी नहीं करते मतलब। तो फिर मैंने ये प्रैक्टिकल उन बच्चों को बताया नहीं मैंने, और उनको मैंने आवाज़ मारा। तो उनके अंदर भी वही सेंस पाए गए जो इस बच्चे में, जो मोबाइल चलाने वाले बच्चे थे उनके अंदर जो पाए जा रहे हैं। कैसे कि मैंने आवाज़ दी तो वो एक दो आवाज़ में तो सुन ही नहीं रहा है। जब मैंने पास में जाके बोला कि मैंने तुम्हारे को कुछ 3 से 4 दफ़े आवाज़ मार दी, फिर भी आप सुन नहीं रहे हो, कि नहीं कि मेरे को तो आवाज़ ही नहीं आई। तो ये ना आने का कारण क्या है? आज की जो जनरेशन की जो बच्चे हैं एक्चुअल में उनके एक ही सिग्नल एक्टिव है, देखने का भी एक ही एक्टिव है, सुनने का भी एक ही एक्टिव है, और बोलने का भी एक ही सिग्नल एक्टिव है। पहले के जो इंसान थे, यानी कि इनसे जो थोड़ा ऊपर वाला जनरेशन है, जो जैसे हमारी जनरेशन समझ लो, इनके सिग्नल दो एक्टिव हैं, यानी कि इनको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल दो एक्टिव हैं। और हमसे जो हमारे माता पिता है, हमारे दादाजी है, उनके से 10-10 सिग्नल एक्टिव होते थे। और 10-10 सिग्नल एक्टिव का मतलब होता है कि बहुत तीव्रता। जैसे कि जो ये बच्चे, मैंने जो बच्चों पे जो प्रैक्टिकल कर रहा था कि ये सुनने की प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने एक ही चीज़ पे प्रैक्टिकल किया, सिर्फ सुनने से संबंधित। तो मुझे 4 और 5 प्रैक्टिकल एक साथ हो गए। ठीक है, कैसे कि मैंने उस बच्चे पे प्रैक्टिकल किया तो पता चला कि मोबाइल की वजह से हो रहा होगा। तो फिर मैंने दूसरे बच्चे पे प्रैक्टिकल किया तो पता चला कि ये मोबाइल की वजह से नहीं हो रहा है, जो मोबाइल नहीं चला रहा है उसके भी यही साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, मतलब यही साइड इफ़ेक्ट है, यानी यही प्रॉब्लम है। फिर मैंने तीसरे बच्चे पे प्रैक्टिकल किया तो उस पता चला कि यार कि ये यही प्रॉब्लम है। फिर मैंने इन सभी बच्चों को साइड में रख दिया, और फिर मैं, मेरे घर में ही शादी थी मेरे भतीजे की, तो उन वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आने ही थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कि यहाँ अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा।
तो मैंने काफ़ी बच्चों पे वहाँ पर भी प्रैक्टिकल किया, वहाँ पर भी मैंने आवाज़ मारा उन बच्चों को, उनको बिना बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो मैंने उनको आवाज़ मारा तो वो सुन नहीं रहे थे। जब दूरी उतनी ही थी फिर भी वो नहीं सुन रहे थे। और जब मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हें आवाज़ मारूंगा और मैं उतना ही आवाज़ निकालूंगा जैसे पहले निकाला था, और मैंने उतना ही आवाज़ निकाला और उनको बोला, तो वो सुन लिया, उन्होंने सुन लिया। मतलब मेरी तरफ ध्यान था तब तो सुन लिया, और मेरी तरफ ध्यान नहीं था तो उनको कोई आवाज़ बिल्कुल आई ही नहीं। उसको ऐसे महसूस हो रहा था उन बच्चों को। तो फिर मुझे पता चला कि इनके अंदर जो सिग्नल है वो एक ही है, बहुत सारे सिग्नल नहीं है, एक ही सिग्नल है। और वो एक ही सिग्नल को अगर दूसरे जगह सुनने में अगर व्यस्त कर देते हैं तो दूसरे आने वाले सिग्नल वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये मैंने एक बच्चे पे नहीं 10-12 बच्चों पे प्रैक्टिकल किया। ऐसे करके 40-50 बच्चे मतलब निकल चुके हैं प्रैक्टिकल करते 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 करते। फिर मैंने एक स्पीकर रखा, स्पीकर यानी कि मोबाइल रखा। उस मोबाइल का आवाज़ खोला मैंने और सेम दूरी तय रखी और बच्चों को बिना बोले वो गाना मैंने बजाया। और वो गाना उस रूम में बैठे सभी जन सुन सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं। फिर मैंने जैसे ही प्रवेश किया बिना बोले और वो गाना मैंने बजाया, मात्र बजाया मैंने 20 सेकंड। 20 सेकंड बाद में मैंने गाना ऑफ कर दिया। फिर बाद में मैंने उन बच्चों से सबसे पूछा कि मैंने जो गाना बजाया वो कौन सा गाना था, तो कोई भी बच्चा बता नहीं पाया। और एक बच्चा जब मैं अंदर प्रवेश हुआ था तब उसने मेरे को देख लिया था, तो उसका ध्यान मेरे ऊपर था, तो उसने मैंने जो क्या किया वो गाना सुन भी लिया था। क्योंकि सिग्नल एक ही है ना, तो मेरे ऊपर ध्यान था, तो मैं क्या कर रहा हूँ वो सिग्नल वो मेरे ऊपर बिजी था। तो ठीक इसी प्रकार से मैंने बाकी बच्चों को पूछा तो वो तो ये बोल रहे थे कि आपने कोई गाना ही नहीं बजाया, मतलब उनको पता ही नहीं है, इतना सिग्नल है ही नहीं उनके पास, यानी कि एक ही सिग्नल है और वो एक ही सिग्नल उनकी वो जो काम कर रहे थे उनमें व्यस्त थे, इसलिए वो आवाज़ उनको सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने उन सभी बच्चों को वापस वही गाना सुनाया तो सारे बच्चे बता दिए। तो ये प्रॉब्लम बच्चों की मोबाइल चलाने से नहीं हो रही थी, मैंने सोचा मोबाइल चलाने से हो रही है, लेकिन पता चला कि ये आनुवंशिकता प्रॉब्लम है। यानी कि जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा वैसे वैसे धीरे 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 ये सिग्नल डीएक्टिवेट होता रहेगा। हमारे जो माता पिता हैं, हमारे माता पिता के जो माता पिता हैं वो इतने एक्टिव थे, इतने सेंसिटिविटी थे, मस्त यानी इतना फुल एनर्जीफुल थे कि एक ही एक ही बार में 10 लोगों की आवाज़ सुन सकते थे। कैसे कि जब वो 5 लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे थे और सुनने वाला एक, पांचों की कहानियों को बता दिया स्टोरी सहित कि आपने ये वाली स्टोरी सुनाई और आपने ये वाली स्टोरी सुनाई, क्योंकि उस टाइम सिग्नल बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और सारे सिग्नल काम करते थे। आजकल एक ही सिग्नल है तो काम एक ही सिग्नल कर रहा है। और मेरे पापा जो हैं, बहुत बार हमने ये महसूस भी किया है कि हम एक दूसरे रूम में सोए हुए थे, मेरे पापा दूसरे रूम में सोए हुए हैं, और जब मुझे मच्छर काट रहे थे तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ। तो मैंने बल्कि इतना ज़ोर से मैं चिल्लाया भी नहीं, बोला भी नहीं, बस मैं मेरे बॉडी को मतलब खुजला रहा था और मैं कभी इधर घूम रहा हूँ कभी इधर घूम रहा हूँ। ये एक दफ़े नहीं हुआ, ये बहुत दफ़े हुआ। झट से मेरी माँ मेरे पास मेरे रूम में आती है और कहती है कि मच्छर काट रहे हैं आप।
ओढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। ये बहुत दफ़े हो गया। कभी मेरे पापा आ जाते हैं। मैंने सोचा कि पहले प्रॉब्लम नहीं था तब ये नहीं आए, अभी प्रॉब्लम जब हुआ तब ये आए। तो ये ऐसा क्या है? क्योंकि उनके पास जो सिग्नल थे वो इतने थे कि वो ऐसी ध्वनि को भी पकड़ लेते थे जो शायद कानों से नहीं सुनते थे। अब वो कानों से सुनाई नहीं दे पाती थी, उस ध्वनि को भी उनका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता था। हालांकि ये बात नहीं है कि अभी के जो बच्चे हैं उनके एक ही सिग्नल है, सभी बच्चों की नहीं कह सकता हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले मुझे जिनके सिग्नल एक्टिव हैं दो दो तीन तीन। जो वो जो मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल चलाने में भी बिजी हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाने में भी बिजी हैं, और मोबाइल में जो बोल रहे हैं उनका भी सुन रहे हैं वो, और मैं जो बोल रहा हूँ उसका भी जवाब दे रहा है वो एक्चुअली में मेरी भांजा ही था, उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया मैंने ये। तो मैंने सोचा कि ये जो आनुवंशिकता की जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में ये सभी बच्चों में नहीं है, ये ज़्यादातर 90% बच्चों में है। 90% बच्चे उन सिग्नलों को यूज कर रहे हैं। जैसे कि सिग्नल तो बहुत सारे हैं अपने, लेकिन जो बच्चा अगर 4-5 सिग्नल यूज कर रहा है हर रोज़ तो उनके 4-5 सिग्नल एक्टिव रहेंगे। और जो अभी जन्म रहे हैं बच्चे, जो जन्मे हुए हैं, उनके एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर जो वो एक्टिव एक्टिव करना चाहते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि ये थोड़ा अपने को ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने का मतलब ये है, हम एक साथ 4-5 काम करके देखना होगा। 4-5 का मतलब ये है, हमें मोबाइल में भी ध्यान है जैसे, और कोई सामने वाला कोई पीछे से आवाज़ भी मार रहा है, अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे फौजी भाइयों को सिखाते हैं ना, आंखें बांध भी देते हैं, और सामने वाले से भी लड़ते हैं लेकिन पीछे से कोई वार कर देता है उसको भी पकड़ लेते हैं। तो उनके सारे सिग्नल एक्टिव होते हैं। वो एक्टिव होने का रीज़न ये है कि वो आहट को भी, ऐसी ध्वनि को जो अपन कान से नहीं सुनते उनको भी वो पकड़ लेते हैं, और खट से वो उससे बच भी जाते हैं और पकड़ भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने तो ये सोचा था पहले कि ये आनुवंशिकता का ही प्रॉब्लम है। और मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि शायद मेरे बच्चे में ही प्रॉब्लम है, या मेरे जो मेरे से संपर्क हुआ काफ़ी उन बच्चों में ये प्रॉब्लम है। हो सकते हैं कि वो बहरे हो गए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बहरे नहीं हुए थे। एक्चुअल में ये आनुवंशिकता प्रॉब्लम है। किसी के सिग्नल एक एक्टिव होता है, किसी के दो एक्टिव होते हैं, और कोई कोई पूरे 10-12 सिग्नल एक्टिव भी किए हुए होते हैं। लेकिन जिसके 10-12 सिग्नल एक्टिव होते हैं एक्चुअल में वो शांत होते हैं, वो ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती है, ना ज़्यादा उनको क्रोध आता है, शांत डिसीजन होता है उनका। कोई भी निर्णय लेते हैं तो बिल्कुल शांत तरीके से लेते हैं वो, चाहे बड़ा इंसान हो चाहे छोटा इंसान हो। काफ़ी सारे मनुष्य ऐसे भी हैं अभी जो काफ़ी बड़े हैं, उनके बच्चे के बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो डिसीजन ठीक ढंग से नहीं ले पाते। उनका भी ध्यान ऐसे ही है कि जहाँ ध्यान है वहीं है, कोई पीछे से आवाज़ मार रहा है सुन नहीं रहे हो। और उनको अगर थोड़ा सा छेड़ दिया जाए तो वो तुरंत इतना गर्म हो जाते हैं कि शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर उनके हाथ में कुछ आ जाता है तो शायद वो अपने को मार भी सकते हैं। तो ये होने का रीज़न यही है कि धीरे 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 जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा ये सिग्नल डीएक्टिवेट होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारे सिग्नल ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे सारे सिग्नल डीएक्टिवेट हो जाएंगे ये, लेकिन ये डीएक्टिवेट तब होंगे जब एआई जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई टेक्नोलॉजी पूरी विकसित हो जाएगी, उस दिन ये धीरे 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 इनका कम यूज़ होने लग जाएगा। फिर ये डीएक्टिवेट होने लग जाएंगे और बिल्कुल डीएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर इंसान सुनना बंद कर देगा, और ये सुनना बंद कर देगा तो फिर सुनेगा कैसे? ये अपने दिमाग में थॉट्स चलते हैं। एआई जो टेक्नोलॉजी है, आने वाली जो टेक्नोलॉजी है ऐसी आ रही है कि हमारे जो मस्तिष्क में एक ऐसा चिप लगा दिया जाएगा और ऐसे सेंसर वगैरह जो लगा दिए जाएंगे कि सामने वाला इंसान क्या कहना चाहता है वो बात करने की ज़रूरत नहीं है हमें।
बोल से होठों से बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है। सामने खड़ा है बस, जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी होगी, केवल सामने आते ही वो स्कैन कर लेता है पूरी बॉडी को और पता चल जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से इसी तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित होएगी और सामने वाले को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने को क्या चाहिए उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसको क्या चाहिए अपने को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बोलेंगे नहीं, बोलना भी बंद हो जाएगा और सुनना भी बंद हो जाएगा, तो रहा देखना। और देखना सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये थोड़ा लेट होगा ऐसा कि हमारी नज़र भी चली जाएगी, ऐसा समय बहुत लेट होगा। क्यों? क्योंकि हम हर पल इसका यूज करते रहते हैं। आज इंसान मौन रहता है तो बोलना बंद हो जाता है। बोलना कम से कम हो सकता है 24 घंटे भी बंद रह सकता है। जो मौन रहता है इंसान, ज़्यादा बोलता नहीं है, वो 24 घंटे में 2 शब्द ही बोल सकता है। 2 शब्द ही बोलता है, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसको कम यूज़ हो रहा है। जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो एकदम से डीएक्टिवेट नहीं होने वाला है कि नहीं? जो जल्दी से डीएक्टिवेट नहीं होने वाला। अभी जैसे आंखों से देखने का काम करते हैं अपन, वो देखने का जो सिस्टम है हम हर वक्त ही कर रहे हैं, तो ये सिग्नल डीएक्टिवेट नहीं हो सकता, ये डीएक्टिवेट नहीं हो सकता है। और जो ज़्यादा इसको यूज नहीं करते हैं, देखने में यूज नहीं करता है, बहुत लोग ज़्यादा सोए हुए रहते हैं या फिर मतलब यूज ही नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे हो सकता है ऐसा समय भी आएगा आने वाले समय में कि देखना भी बंद, दिखना भी बंद हो जाएगा इंसानों को, और फिर वो देखेंगे कैसे? ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी उस टाइम। और अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी विकसित होगी, रोबोटिक की दुनिया आएगी, रोबोटिक ये सब कुछ चलेगा, फिर इनका भी विनाश होगा, फिर बाद में वापस टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी। काफ़ी सारी टेक्नोलॉजियाँ अभी विकसित होना बाकी है। तो ठीक है, इसी प्रकार से मैंने जो भी बताया है, जो बताया ना कि मैंने कि ये सुनना बंद हो जाएंगे लोग, तब ऐसा क्या करेंगे? ऐसे डिवाइस लगेंगे कि इंसान को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही आदान प्रदान हो जाएगा। जो कुछ बोलना होगा, सामने वाला अगर इंग्लिश बोलने वाला भी होगा तो उसकी इंग्लिश समझने की ज़रूरत नहीं है, अपने को डेवलप करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो चाहे कुछ भी कैसी भी भाषा में बोलने वाला इंसान हो, बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है उनको, सामने वाले को भी, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी, क्योंकि बोलना ही भूल जाएंगे इंसान। मतलब शब्द से ध्वनि निकालना भी भूल जाएंगे। ऐसे समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा, क्योंकि ये उस सिग्नल को यूज करना बंद कर देंगे ना धीरे धीरे, इसलिए। और अभी जो ध्यान जो केंद्रित होता है वो एक ही जगह फोकस रखते हैं, जैसे कि अपना सबकॉन्शियस माइंड है और वो कॉन्शियस माइंड है। हम जब गाड़ी सीखते हैं तो गाड़ी सीखते समय अपना जो कॉन्शियस माइंड है वो यूज होता है। कॉन्शियस माइंड से हम पूरी चीज़ों को सब कुछ सही ध्यान तरीके से देखते हैं। उस टाइम सीखते वक्त अपन बात नहीं कर सकते, पीछे वाले से बैठे हुए व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि अगर अगर बात कर लेंगे तो ये दिमाग जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड है ये अभी गाड़ी चलाने में व्यस्त है, और अगर पीछे बात करने में जैसे ही व्यस्त हुआ तो हम कहीं ठोक ठाक देंगे। इसलिए जैसे ही ये सबकॉन्शियस यानी कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से रूटीन में नहीं आ जाता, जैसे ही रूटीन में आता है और इस फाइल को सबकॉन्शियस माइंड में फेंक देता है, ये सबकॉन्शियस माइंड उस फाइल को रिसीव कर लेता है और सबकॉन्शियस माइंड उस फाइल को रीड कर लेता है। जैसे ही रीड हो जाती है तो ये समझ लो हम गाड़ी चलाना सीख गए। फिर आप गाड़ी चलाओ, फिर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको बात चाहे बात करने में पूरा ध्यान भी केंद्रित हो जाएगा, फिर भी हम गाड़ी बिल्कुल आराम से सही चलेगी। आप अपने को ऐसे ही ध्यान करना नहीं पड़ेगा कि हाँ ब्रेकर आ रहा तो ब्रेक मारेंगे, सामने गाड़ी आ रही तो साइड में लेंगे, ऐसे ध्यान कर करके चलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बात करते रहो अपने पीछे बैठे उस इंसान से, या 4 व्हीलर चला रहे तो पास में बैठे इंसान से बात करते रहो। ऑटोमेटिक ब्रेकर आएगा तो ऑटोमेटिक पैर ब्रेक लगाएंगे, ऑटोमेटिक क्लच दबाने की ज़रूरत पड़ी तो ऑटोमेटिक क्लच भी दबाएंगे, ऑटोमेटिक होगा। इधर घुमाना है तो उधर ऑटोमेटिक ही घुमाएगा। मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। सबकॉन्शियस माइंड उस फाइल को जैसे ही सेव कर लेता है ना,
तो ये वो अपने बॉडी को ऑटोमेटिक सिग्नल देता रहता है टाइम टू टाइम। तो ठीक इसी प्रकार से जो ज़िंदगी में कभी गाड़ी चलाना सीख ही नहीं पाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वो गाड़ी चलाना कैसे सीखेगा। इसलिए हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ बैठना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठना ज़रूरी है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी गाड़ी चलाना सीखे ही नहीं, और सिर्फ एक बार बैठे और एक बार में ही बिल्कुल डिट्टो सीख गए। बहुत जनों को देखा है मैंने, एक ही बार बैठे और एक ही बार में सीख गए वो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो कल्पना शक्ति होती है, जो कल्पना करते हैं वो लोग पहले ही कल्पना में यानी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे सिग्नल दिए हुए होते हैं कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मैं गाड़ी सीखा हुआ हूँ। यानी कि उस कल्पना में गाड़ी चला लिया उन्होंने, असली में मतलब असली में जो हकीकत है उसमें तो नहीं चलाया, लेकिन उस कल्पना में जो कल्पना कर रहे हैं उसमें वो गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल सही तरीके से चला रहा है। अब वो कल्पना जो है वो चेतन मन से हुआ, यानी कॉन्शियस माइंड से हुआ, और सबकॉन्शियस माइंड ने उसी कल्पना को उठाया और उसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेव कर लिया, यानी कि सत्य कर दिया। तो फिर वो 100% सीख गए, गाड़ी चलाना सीख गए। फिर अब रहा तो क्या रहा कि केवल सामने गाड़ी चलाना, और सामने गाड़ी चलाना फिर उनके लिए आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? एक दिन चलाया और एक दिन में सीख गए वो। ये ऐसे 100 में से 5 से 6 बच्चों यानी 10 बच्चों के साथ होता है, 10 बंदों के साथ होता है। ऐसा सभी बंदों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी बंदे तो ऐसे भी हैं जो एक महीने तक कंटिन्यू गाड़ी चलाना सीखते हैं, फिर भी उनके सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ों को स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि जब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर जब तक विश्वास नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड तो विश्वास कर ही नहीं सकता। सबसे पहले अपने को कॉन्शियस माइंड को विश्वास करना होगा। जब कॉन्शियस माइंड विश्वास कर लेता है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड उस फाइल को उठा लेता है, और उस फाइल को उठा के वो आराम से यूज करने लग जाता है। तो मेरे मित्रों, ये वीडियो एक आनुवंशिकता की नई खोज के ऊपर था, और आनुवंशिकता की एक नई खोज मैंने ये मेरे गुरु कृपा के हिसाब से मैंने खुद ने किए हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद है। काफ़ी सारे बच्चों पे ये प्रैक्टिकल करके मैंने किया है। आप भी देख लेना कभी बच्चे को मोबाइल देख के, जब वो मोबाइल चलाने में व्यस्त होगा तो उस अपन जो पीछे से आवाज़ मारेंगे उस आवाज़ को वो सुनेगा नहीं, और जब मोबाइल आप हटा लेना और किसी दूसरी चीज़ में व्यस्त कर देना, और उस चीज़ को भी अपन जब किसी दूसरी चीज़ में व्यस्त कर देना बच्चे को, खिलौने चलाने में किसी में, और फिर अब आप आवाज़ मारोगे फिर भी वो नहीं सुनेगा। वो ना सुनने का कारण यही है कि जो बच्चा नहीं सुन रहा है तो उसका सिग्नल एक ही एक्टिव है। फिर उस बच्चों को किसी भी प्रकार के कोई खिलौने नहीं देने हैं, और फिर उसको बोलना है कि मैं जो बोलता हूँ आपको मुंह उसी तरफ रखना है, मैं जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना है। जब आप ऐसे बोल दोगे, फिर आप बोलोगे, तो वो बच्चा बिल्कुल डिट्टो स्पष्ट तरीके से आपको बता देगा। तो ये सुनने की प्रॉब्लम कहाँ हुई? दूरी उतनी है, सब कुछ यही है, तो ये सुनने की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये मैंने काफ़ी बच्चों पे रिसर्च किया, जब जाके ये सॉल्यूशन निकला है। तो एक्चुअल में इनके जो सिग्नल हैं एक्चुअल में एक ही हैं, और वैसे तो सिग्नल बहुत सारे होते हैं हर मनुष्य में, लेकिन इनको यूज नहीं करते हैं। और अभी जो बच्चे हैं उनके अंदर ये एक्टिव नहीं हो रहे हैं। काफ़ी पीछे वाले बच्चे, जो हमारी जो जनरेशन है, उन बच्चों के तो सिग्नल एक्टिव थे पहले ही, और अभी जो है 10, 11, 12 साल के बच्चे, उनके वो सिग्नल डीएक्टिवेट ही है। डीएक्टिवेट होने का मतलब ये है कि वो सुन ही नहीं पाते। अगर कहीं एक जगह, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक जगह फोकस कर रहे हो, तो सिग्नल एक ही है, तो वो वहाँ ध्यान कर रहे हैं, तो पीछे से जो आवाज़ दे रहा है उसका आवाज़ सुनेगा नहीं, वो सुन ही नहीं पाएगा।
और अगर 100 2 सिग्नल होते हैं उसके पास, तो एक सिग्नल उसमें फोकस होता है जहाँ वो ध्यान कर रहा है, और दूसरा सिग्नल ये पता लगा लेता कि हाँ वो पीछे से मेरे को किसी ने राम नाम से बोला है या मेरे नाम से आवाज़ मारा है, ये बोल देता है वो। और ध्यान वहाँ सामने था, फिर भी ये क्यों पता चल जाता? तो एक्चुअल में उसके सिग्नल दो हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सिग्नल होते हैं जो काफ़ी सारी विचित्र चीज़ों, विचित्र आवाज़ों को सुन सकते हैं एक साथ। विचित्र आवाज़ का मतलब ये है कि ऐसे भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसी आवाज़ें जो 10 हॉर्न बजाए, एक साथ बजाए, और उसको बोला कि ये कितनी प्रकार की आवाज़ थी। और जब वो बच्चा बताया तो ध्यान था, तब बताया तो पता चला कि 10 प्रकार की वॉइस थी, 10 प्रकार से अलग अलग वॉइस आई थी, और वो एक साथ आई थी, तब उनमें से पहचानना था। और 10 वॉइस आई थी और वो क्षण भर में पहचाना था, थोड़ी सी देर में। और वो उसी बच्चे का अगर ध्यान नहीं होता, दूसरी जगह ध्यान होता, और फिर उसको बोलते कि ये आवाज़ आई थी, जो आई थी या नहीं आई थी, तो जिसका सिग्नल वीक होता है, दूसरा सिग्नल एक्टिव तो है लेकिन वीक होता है, तो ये कहेगा कि आई तो थी लेकिन पता नहीं है कि कितनी आवाज़ आई थी। ये सब जो मैंने बताया है आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने स्टोरी बताया है आप समझ गए होंगे। और नहीं समझ पाए तो, और आपके दिमाग में अगर कोई और भी नया प्रश्न उठता हो, सवाल उठता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, तो मुझे पता भी चले कि हाँ यार ये इस सवाल का जवाब अपने को देना है। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।